हाय गाइस, हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस पेट का मैथ। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने परसेंटेज क्लियर कर लिया और वर्गमूल एंड वर्गमूल दो चैप्टर हमारा क्या है क्लियर हो गया है। अब जो अगला चैप्टर है उसका नाम है सरल अंकगणितीय समीकरण है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है बच्चों को कि मतलब जैसे परसेंटेज आया तो परसेंटेज ये होता है कि परसेंटेज का चैप्टर उठाया, उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए, प्रैक्टिस किए, सॉल्व हुआ, उसको मैटर खत्म है। एवरेज हुआ या फिर और कोई चैप्टर हुआ, बट इसमें ये हो रहा है कि सरल अंकगणितीय समीकरण, जो कि आपके चैप्टर का नाम है सरल अंकगणितीय समीकरण में इसमें क्या है। तो ये बहुत टफ जो है चैप्टर नहीं है। इसमें क्या है कि कुछ बोडोमास के क्वेश्चन हैं, कुछ हल्के फुल्के जो है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी है मतलब इसको ज़्यादा ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड, दो पार्ट में क्या हो जाएगा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आज वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में कि हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं और इधर बोडोमास के रूल हैं, ठीक है। तो बोडोमास के रूल पढ़ लेते हैं और इसके बाद पार्ट सेकेंड वाले में क्या होगा कि कुछ आपको जो होते हैं कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो आपका ये चैप्टर सरल अंकगणितीय समीकरण आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम पहले बोडोमास के नियम जान लेते हैं, क्लियर। तो बोडोमास का नियम क्या होता है, पहले बात इसमें क्या होता है कि बोडोमास जो होता है, बोडोमास का फुल फॉर्म क्या होता है। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीज़न होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये इसका इंग्लिश है। ब्रैकेट को हम हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, ऑफ को बोलते हैं का, डिवीज़न को बोलते हैं भाग, मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं गुणा और एडिशन को बोलते हैं जोड़ और सब्सट्रैक्शन बोलते हैं घटाना, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि कोष्ठक में, कोष्ठक भी इसमें चार टाइप होते हैं। एक होता है बार कोष्ठक जो कि नंबर के ऊपर एक लाइन होती है उसको क्लियर किया जाता है, और इसके बाद छोटा कोष्ठक होता है, ये होगी इसका सिंबल यह है। मझला कोष्ठक होता है जो इसका सिंबल यह है, और बड़ा कोष्ठक है जिसका सिंबल यह है। कोष्ठकों में क्या होता है कि हम पहले बार कोष्ठक सॉल्व कर, इन चारों अगर चारों कोष्ठक आ गए तो हम सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, पहले हम बार कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे वाले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर मझले वाले को, फिर क्या होता है बड़े वाले को, क्लियर है। तो ये इस चीज़ को तो काफ़ी लोग मतलब जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन हम सोचे बता इसलिए दे क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है कि बोडोमास के रूल को ही नहीं जानते। अगर बोडोमास का रूल आप नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, क्लियर है। तो ये जो बोडोमास के नियम हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्या करते हैं कि वन बाय वन करके ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है उसको क्या करते हैं सॉल्व कराते हैं हम, क्लियर है। तो आप बोडोमास का जो नियम है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, फिर इसको वन बाय वन करके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 25 × 24 + 28 × 10 - 45 डिवाइड बाई 15। अब इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कहीं भी आपको कोष्ठक दिख रहा है तो कोष्ठक तो है ही नहीं है, यानी जो ब्रैकेट वाला मैटर है वो ब्रैकेट तो है ही नहीं है, ठीक है। तो फिर किस पे आते हैं, बोडोमास में क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं आपको, BODMAS। बी मतलब कोष्ठक, ब्रैकेट, ऑफ मतलब का होता है, और डी मतलब भाग डिवीज़न, ये होता है गुणा, ये होता है जोड़, और ये होता है घटाना, ठीक है। तो हम देखते हैं। अब देखिए ब्रैकेट मतलब कोष्ठक तो है ही नहीं इसमें, चलिए ठीक है। का कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अब किस में आएंगे, भाग पे आएंगे। तो हम देखते हैं पहले भाग कहाँ पे है। तो यहाँ भी गुणा है
तो हम जहाँ पे गुणा है उसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस ये भी गुणा है, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, माइनस। अब देखिए 45 में 15 का क्या करना है, भाग करना है, यानी भाग आ गया ना, तो भाग को पहले करना है। तो 15 में अगर हम 45 में अगर हम 15 का भाग देते हैं तो आपको पता है कि 15 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 15 कम 15, 15 दूना 30, प्रति है 45, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ क्या हो गया 3, मतलब 15 3 45। क्लियर है। तो अब कितने साइन बचे हुए हैं, एक मल्टीप्लिकेशन, एक है एडिशन और एक है सब्सट्रैक्शन। अब भाग वाला हो गया, भाग वाले के बाद क्या होता है, हमें गुणा वाला करना पड़ता है। तो गुणा कहाँ पे है, 25 का 24 में गुणा करना है, तो 25 चौका 100, ठीक है। हासिल कितना लगा 10, 25 दूना 50, 50 10 60, ठीक है। प्लस 28 का अगर 10 में गुणा करेंगे तो 28 धम्मा 280 माइनस 3। क्लियर है। अब कितना होगा, अब आपका क्वेश्चन क्या है कि एक माइनस बच रहा है, एक प्लस हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जोड़ेंगे। तो जोड़िए, पहले 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, और 6 2 8, और माइनस 3, ठीक है। अब 880 में अगर हम 3 घटाते हैं तो 0 में से 3 घटेगा नहीं, इससे एक कैरी लेगा, तो ये हो गया 10, 10 में से 3 गए 7, इसके पास कितने बचे, 7 ही बचे, और ये क्या है 8, तो 877 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है आपका वो हो गया 877, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 240 डिवाइड बाई 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि हमारे पास कोष्टक भी नहीं है और ना तो का है, यानी 2 मैटर तो पहले से क्लियर है। अब यही जो बचता है कि भाग गुणा जोड़ घटाना, ठीक है। तो भाग वाले देखते हैं, 240 में अगर हम 60 का भाग देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 चौक 24, यानी क्या बचेगा 4। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें जैसे 240 डिवाइड बाई 60 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 240 डिवाइड को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाता है, 60 नीचे चला जाता है, 1/60 हो गया। तो 0 0 कैंसिल, ये हो गया 6 चौक 24, तो 4 एकम 4, तो इतनी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4, ठीक है। फिर प्लस है, 120 में 12 भाग देंगे तो 12 धम्मा 120 कितना हो गया 10 हो गया, गुणित 3 और प्लस 5, ठीक है। अब देखिए प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है और फिर प्लस है, तो हमें क्या करना है, पहले गुणा को करेंगे। तो 4 प्लस 10 त्याई 30 और प्लस 5, क्लियर है। और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब सब में जोड़ है तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 30 4 34 और 34 और 5 39, और यही क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी क्या था आपका बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। थर्ड आपका क्या है कि 18 गुणित 12 प्लस 16 भागे 8 और माइनस 14, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, गुणा है, प्लस है, भाग है, घटाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग तक आने के लिए जितने पहले चीज़ें हैं उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 18 गुणित 12 प्लस 16 में अगर हम 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16 कितना हो गया 2, और यहाँ क्या है माइनस 14। इतनी बात सही है। अब क्या करेंगे, हम गुणा वाला करेंगे, क्योंकि क्या होता है बोडोमास में पहले डी के बाद क्या आता है एम आता है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। 12 8 96, 12 कम 12, 12 9 21 और प्लस 2 माइनस 14, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 216 में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 218 माइनस 14। अब इसको घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 में से 4 गए 4, 1 में से 1 गए 0 और 2, तो टोटल आंसर क्या हो गया 204। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर।
आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या करिए पहले कि देखिए ब्रैकेट है कि नहीं है, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक है कि नहीं है। अगर कोष्ठक नहीं है तो देखिए का है कि नहीं है, का वाला भी अगर नहीं है तो फिर भाग देखिए, अगर है तो सॉल्व करिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। फिर गुणा देखिए, अगर है तो सॉल्व करिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। ऐसे ही करना है आपको, बाकी इसमें बोर्ड मार्क्स में कुछ ज़्यादा है नहीं। क्लियर है? तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 19687 गुणित 357 प्लस 19687 गुणित 643। देखिए इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने का सबसे सिंपल है कि बहुत लोगों का होगा कि आप इतने का गुणा इतने में करिए, फिर इसका गुणा इसमें करिए, फिर दोनों को जोड़िए। ठीक है, तो इससे करने में क्या हो जाएगा आपको कि लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, 19,687 यहाँ भी है, 19,687 यहाँ भी है। अगर 19,687 को हम क्या कर लें, कॉमन कर लें। ठीक है, कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, अंदर यहाँ 357 है और यहाँ 643 है। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है, 19687 गुणित 7 3 10 5 4 9 और हासिल था 1 10 6 3 9 1 10। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर 19,687 को 1 में करते हैं तो हम किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 1 में करते हैं तो हमारी वही संख्या मिलती है। जैसे 5 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 5 का 5 ही मिलेगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 ही मिलता है, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 ही मिलता है। तो वैसे इसका गुणा 1 में करेंगे तो हमारा वही मिलेगा, 19687 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर। क्लियर है? तो इस बेस पे करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आप इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, फिर जोड़िए तो लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इसी बेस पे करेंगे। कंफर्म? तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 6 - 6 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस बड़े कोष्ठक में है 6 भाग 6 का 6, फिर कोष्ठक बंद है, फिर गुणित 6, फिर माइनस 3 सही 2/3 भागे 11/30 गुणित नहीं है, का है ये, का 2/3। इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो सभी लोग थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन अब देखिए बाय रूल चलिए, कुछ क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, भाई हम आपको जैसे जैसे नियम है उसी से कराते जाएंगे, आप खुद ही समझेंगे कि इसमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं। ठीक है, अगर अब देखा जाए तो हमारा कोष्ठक आ रहा है, देखिए यहाँ भी कोष्ठक है, यहाँ भी कोष्ठक है। ठीक है, तो पहले हम कोष्ठक के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं, हम कोष्ठक के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, बाकी चीज़ें जैसे हैं वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 - 6 डिवाइड बाई 6 गुणित 6 प्लस 6 भागे, का पहले आता था, का का मतलब ही होता है गुणा, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 36 और डिवाइड मल्टीप्लाई 6 माइनस, इसको पहले बस सही लिख दो, 3 त्रिका 9 9 2 11 और बट्टे 3 भागे, का मतलब होता है गुणा, तो 11 का 2 मतलब 11 का 2 में गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 और 30 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 या 90। क्लियर है? आप एक बार फिर देख लीजिए, ये चीज़ें मैंने ऐसे लिखी है, प्लस है 6 है भाग है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है,
तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 आएगा, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। 3 त्रिक 9, 2 11/3 भागे का मतलब होता है गुणा, तो 11 दूना 22 और 30 3 90। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कोष्टक में देखते हैं। 6 - 6 भागे 6 गुणित 6 प्लस, अब देखा जाए तो इसको क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1/36 हो जाएगा, मतलब 6 गुणित 1/36 और गुणित क्या है 6 है और भागे। यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर हमें a/b है भागे c/d है, ठीक है। अगर इस भाग को हमें क्या करना है, गुणा में बदलना है, तो इस d ऊपर चला जाता है और c नीचे चला जाता है। इसको हम लिख सकते हैं d/c, ठीक है। तो ऐसे ही हम करेंगे, इसमें 11/3 है, भाग है तो गुणा कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 90 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें देखिए एक चीज़, 6 × 36 हो जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं वैसे ही हम 6 - 6, इसमें उलझिएगा मत, सिंपल सी चीज़ है कि काटने पीटने में उलझिएगा मत, जैसे है वैसे ही लिखते चलिए, आराम से सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा। फिर भाग है, फिर 6 है, मल्टीप्लाई 6 प्लस, अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू देखिए तो क्या है 1 है माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 11 दूना 22 और 3 दूनी 6, 6 का भाग अगर 90 में देते हैं तो 15 छक्का 90, तो कितनी बार जाएगा ये 15 बार, तो यहाँ हम लिख लेंगे सीधे सीधे 15। यानी ये सब चीज़ें होके आपके ये आ गई, यानी क्वेश्चन भी हट गया, का वाला मैटर भी हट गया। अब देखेंगे भाग वाला कहाँ है, तो 6 - 6 में 6 का भाग देंगे क्या होगा 1 होगा, मतलब किसी संख्या को उसी संख्या में भाग देने पे क्या होता है 1 आता है, 1 हुआ गुणित 6 + 1 - 15। अब क्या करेंगे, गुणा वाला में जाते हैं, तो 6 - 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा, + 1 - 15। अब देखते हैं कि जोड़ना, जोड़ कहाँ कहाँ है, तो हमें ये होता है कि जोड़ कैसे होता है, 1 के आगे यहाँ प्लस है और 6 के आगे यहाँ प्लस है, तो 6 1 क्या हो गया 7, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है -15 है और यहाँ क्या है -6 है, तो 15 6 कितना हो गया -21। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, 1 के आगे क्या है प्लस है और यहाँ 6 के आगे क्या है प्लस है, ठीक है। तो 6 1 7 हो गया और -6 और -15, -6 -15 क्या होगा -21। अब -21 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -14 आएगा, और यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। तो आप बेसिकली क्या है कि इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, जैसा कि रूल बताया गया है, तो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है आपका, 11 + 11 गुणित 11 - 11 और भाग 11, यही है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देखना है कि भाग वाला कहाँ पे है, भाग वाला जहाँ पे है वहाँ पे चलना है। पहले 11 + 11 गुणित 11 - 11 में 11 का भाग देंगे, मैंने जैसा कि कहा कि किसी संख्या का उसी संख्या में भाग देने पे क्या होता है 1 आता है, तो 11 में 11 भाग देने पे क्या आएगा 1 आएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, 11 + 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 आएगा -1, ठीक है। अब 121 में अब जोड़ देखेंगे, 121 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 1 2 2 1 3 1 -1, और इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 131, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
भागे 20 मल्टीप्लाई कोष्ठक है उसके अंदर छोटा कोष्ठक 12 माइनस 6 फिर प्लस है फिर 24 माइनस 12। देखिए अब इसमें कोष्ठक आ गया तो पहले हम क्या करते हैं, पहले कोष्ठक सॉल्व करेंगे। और कोष्ठक में दो कोष्ठक है, एक मझला कोष्ठक है, एक छोटा कोष्ठक है। तो आपको पता है कि कोष्ठक में हम पहले छोटा कोष्ठक करते हैं, पहले मझला कोष्ठक करते हैं। तो आप पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। एक बार कोष्ठक होता है, एक छोटा कोष्ठक होता है, एक मझला कोष्ठक होता है, एक बड़ा कोष्ठक होता है। तो पहले हम अगर बार कोष्ठक रहता है तो हम पहले बार कोष्ठक सॉल्व करते हैं। बार कोष्ठक नहीं है तो छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। छोटा भी नहीं है तो मझला, मझला नहीं है तो बड़ा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, छोटा वाला है और मझला वाला है। तो पहले हम छोटा वाला सॉल्व करेंगे और बाकी चीज़ें जैसे लिखी हैं वैसे लिखिए। 1800 भागे 20, 12 में से 6 गए 6, 24 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा 12। इतनी बात सही है, यानी छोटा कोष्ठक आपका हट गया। अब मझला कोष्ठक देखते हैं। तो 1800 भागे 20 गुणित 12 6 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे पहले भाग करेंगे। तो हमारा क्या होता है, पहले भाग करते हैं। तो 1800 है, भाग का मतलब होता है इसको गुणा करेंगे, जो 20 है उसको क्या करेंगे 1/20 लिख लेंगे और गुणित 18। अब इसी को सॉल्व आउट कर लेंगे। 2 0 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 2 9 18। तो हमारे क्या है 18 गुणित 180 गुणित 9। अब 9 0 में 0, 9 8 72, हासिल लगा आपका क्या हो गया 7, 9 1 कम 9, 9 और 7 16। तो आंसर आपका आ गया 1620। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए आप एक्स्ट्रा सोचिए मत, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम करा रहे हैं, जितना हमने नियम बताया, आप उसी बेस पे सॉल्व करिए। क्वेश्चन 100% सही आएगा। श्योर, बस आप क्या करिए कि उस रूल को फॉलो करिए और जो रूल बताया है उसको आप क्या करिए, उसी बेस पे जितने क्वेश्चन है आप उसको उठा के क्या करिए प्रैक्टिस करिए। क्लियर है, आपका क्लियर हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स में कुछ नहीं है। ये तो क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्या है 2000 के 5% का 5% का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो का के की जो भी आए उसका मतलब भी होता है गुणा। तो 2000 के मतलब गुणा 5 अपनी जगह है। आपको बताएं कि प्रतिशत वाला जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, प्रतिशत का ये प्रतिशत का सिंबल है और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है उसका मान होता है 1/100। यानी जो प्रतिशत होता है इसका मान ही होता है 1/100। तो इसको हम लिख देंगे प्रतिशत जगह 1/100 और गुणित फिर 5 है, फिर प्रतिशत जगह क्या लिख देंगे 1/100। इतनी बात सही है। अब देखिए जीरो, देखिए यहाँ पे 1 2 3 जीरो है, यहाँ पे 1 2 और 3 जीरो काट दिए, बच रहा है आपका 1 0। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल। अब ऊपर देखिए तो केवल 5 बच रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 5 5 एकम 5, ऊपर में कुछ नहीं है, तो केवल आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 और यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं, इतनी बड़ी क्वेश्चन में बस तीसरी लाइन में आपका क्या हो गया आंसर। श्योर, तो जैसा कि हम बता रहे हैं वैसे ही आप सॉल्व करिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका है 9वां 80 भागे 40 -10 -5 गुणित 4 का कोष्ठक 1/3 भागे 10/3। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले बात तो कोष्ठक आ गया तो हम कोष्ठक वाले तक चलते हैं। इससे पहले जितनी चीज़ें वैसे लिख लीजिए। 80 भागे 40 -10 5 और का। अभी मैंने बोला था कि अगर a/b / c/d है तो क्या होगा, इसको 1/3 कैसे लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे। ये चीज़ें ऊपर हर ऊपर चला जाता है, अंश नीचे चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 3/10। तो यहाँ से ये कैंसिल। फिर बचा क्या 80 भागे 40 -10 -5 गुणित 4 और का यहाँ ऊपर बचा 1 नीचे बचा 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम
कोष्ठक वाला सॉल्व हो गया तो हम आते हैं का वाले पे। तो क्या हो जाएगा 80/40 -10 -5 गुणित, अब देखिए 4 एकम 4, पहले का वाला सॉल्व करते थे, 4 एकम 4/10, इतनी बात सही है। अच्छी चीज़ देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट अगर हो जाए, चलिए अच्छा भी रहने देते हैं इसको। 80/40 -10 -5 चौक 20 और बटा क्या है 10, तो इसका कैंसिल आउट करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया 2 मिनट, इसको ऐसे नहीं करना है। 5 गुणित 4 एकम 4/10 हो गया। ठीक है, इतना सही है। तो आप इसको ऐसे लिखें, हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। 5 और 20, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब 40 में अगर 80 का भाग देते हैं, 40 में अगर 80 में 40 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। -10 और -2, तो 2 अपनी जगह, -10 और -2 कितना आ जाएगा -12, और -12 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा -10, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार इसको आप फिर देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, हमने कहा कि जब कोष्ठक वाला आए तो कोष्ठक देखिए, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या होता है अंश हर अंश में चेंज हो जाता है। कैंसिल आउट किया तो 1/10 आया। फिर अब इसमें से देखेंगे हम का वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोष्ठक के बाद का वाला आता है तो इस का मतलब होता है गुणा। तो 4 एकम 4/10 और ये 5 अपनी जगह है, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो इसको 5 चौक 20, 20 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो कितना आता है 2, पूरा चीज़ ऐसा ही है। फिर क्या करेंगे, अब देखिए 2 चीज़ें, एक माइनस है और एक भाग है। तो भाग पहले होता है, पहले माइनस होता है, मतलब पहले भाग होता है फिर घटाना होता है। तो 80 में हम 40 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, -10 -2, अब -10 -2 -12 हो गया। तो -12 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्या था कि सरल अंकगणितीय समीकरण में ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकेंड में जो जितना बचेगा समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आपका ये जो चैप्टर है सरल अंकगणितीय समीकरण वो आपका क्लियर हो जाता है। तो इसमें ये नहीं है कि सरल अंकगणितीय समीकरण में जैसे कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो यही सब है और कुछ नहीं है, अलग से कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो इसको आप क्या करिएगा, जितना क्वेश्चन है पहले तो आप अच्छे से देखिएगा, फिर इसको रिवीजन करिएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट होगा तो उसको क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम उसको क्या करेंगे आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या वो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में क्या करिए शेयर करिए कि उनको भी क्या हो ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।